Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Arpita and you're watching Arpita's Recreation. So, इस वीडियो को कहाँ से शुरू करूँ कहाँ एंड करूँ समझ नहीं आ रहा है एंड ये व्लॉग अगर आप देखेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। आई मीन जो लोग मेरे स्कूल से है वही रिलेट कर पाएंगे इस व्लॉग को। तो बस आपके लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहती हूँ इस पूरे वीडियो का, क्योंकि मैं पूरी तरीके से उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाई। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पर अब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। लाइक लिटरली जो हमारा स्कूल था वो ख़त्म हो रहा है यार गाइस। मैं सतना मध्य प्रदेश से हूँ एंड यहाँ पर वीआईपी कैंपेन हायर सेकेंडरी स्कूल में मैंने अपनी पूरी पढ़ाई करी है। लाइक पूरा स्कूल नर्सरी टू 12th किया है मैंने एंड 8th तक मैं रेंटेड स्कूल में पढ़ती थी। मतलब उसी स्कूल में, पर वो स्कूल की जो बिल्डिंग थी वो रेंट पे चलती थी, लाइक रेंट से चलती थी, खुद का स्कूल नहीं था। बट 9, 10th, 11th, 12th 4 साल मैं, मतलब हमारा स्कूल बन गया था दूसरी जगह, तो मैं वहां पढ़ती थी। तो मेरे ज्यादा इमोशन जिस बिल्डिंग से है वो है रेंटेड वाली से, बट उसका कुछ पार्ट है जो कि सेल कर दिया गया है और वहां पर बिल्डिंग्स बन गई, लाइक फूड बाजार और सारी चीजें बन गई है एंड बाकी जगह अभी चीजें बन रही हैं। मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि तुम्हें व्लॉग बनाना चाहिए, लाइक जितना बचा है स्कूल उतने का ही व्लॉग बना लो। किसी को समझ आए ना आए, पर जो वीआईपी वाले लोग हैं ना उनको जरूर समझ में आने वाला है। एंड जितने भी दीदी भैया, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स जो उस बिल्डिंग में पढ़े हैं, डेफिनेटली ये वीडियो देख के थोड़ा बहुत इमोशनल होने वाले, क्योंकि मैं बोलते बोलते हो रही हूँ, बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रही हूँ अपने आप को। एंड आई नो ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, बट मेरे को आप लोग को समझाने के लिए बताना पड़ेगा। आगे जो भी आप वीडियो देखोगे ना, तो ये इतना छोटा नहीं था हमारा स्कूल, बट अभी लग रहा है क्योंकि चीजें मतलब क्लासेस टूट चुकी हैं, वहां कुछ और बन चुका है, आधे पोर्शन में ताला लगा है। पर बहुत ही अच्छा था हमारा ये स्कूल, यहाँ के टीचर्स, मतलब सारी चीजें, लाइक इतनी मस्ती हमने किया इसमें। सारे फंक्शंस, डांस, आई मीन वो डांस की क्लिप्स जो है, मतलब मेरी दीदी तो डांसर, आप लोग को पता है, तो हमेशा से स्कूल में वही सिखाती थी बचपन से, सबको वो सिखाती थी। लाइक जो भी परफॉर्मेंस होती थी वो सिखाती थी, उसके बाद फिर मैं सिखाती थी। तो हम लोग डांस करते थे, उसके भी वीडियोस हैं मेरे पास। अगर आप लोग को चाहिए तो डेफिनेटली बताइएगा, मैं पोस्ट करूंगी। जब हम छोटे छोटे से थे, मेरी मम्मा वो सीडी पूरी बनवा के रखी है हमारी, तो उसकी भी मतलब कुछ यादें हैं, बहुत अच्छा लगता है उसको भी देखने के बाद। ये जो स्कूल था, तो यहाँ पर मैं, मेरी दीदी अतीशा दीदी, राधिका दीदी जो मेरे बड़े पापा की लड़की है, एंड कुश भैया जो मेरे बड़े पापा के लड़के हैं, छोटे वाले। तो हम ये 4 लोग इस स्कूल में लाइक 12th तक पढ़े हैं, बचपन से 12th तक सिर्फ हम 4। एंड जो सबसे बड़ा भाई है दादू दादा, वो तो इस स्कूल में पढ़ा ही नहीं है, बाकी सारे बच्चे इस स्कूल में पढ़े हैं। बट 12th तक, बचपन से लेके 12th तक सिर्फ हम 4 ही पढ़े हैं। तो पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग में तो अतीशा दी, राधिका दीदी एंड कुछ भाई तो पूरा 12th तक पढ़े हैं, बट मैं सिर्फ यहाँ पर 8 तक पढ़ी हूँ। उसके बाद फिर जो हमारा स्कूल बन गया था, मैं वहां पर चली गई थी। एंड इस स्कूल में इतनी यादें हैं, लाइक अगर मैं बोलने बैठ गई तो सिर्फ बोलने पे ही ये चला जाएगा पूरा व्लॉग। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारा स्कूल अब नहीं है। लाइक हम कभी नहीं बता पाएंगे अपने बच्चों को कि हम इसी स्कूल में पढ़ते थे। आ, मुझे पर्सनली, मुझे, मेरे दीदी को, हम सबको पूरा, मतलब जो प्रिंसिपल से लेके हर एक, मतलब ऐसे जानता था ना, ऐसे जानता था, क्योंकि हर एक्टिविटी में रहना, हर एक बच्चा, मतलब बहुत ज्यादा, लाइक बहुत ज्यादा जानता था। एंड मेरे तो लाइक ऐसे ही चलती थी, मैं थोड़ा गुंडी टाइप्स थी, तो मेरा थोड़ा चलता था स्कूल में। तो जब मैं वहां पर पहुंची लाइक व्लॉग बनाने के लिए, तो पहले तो मैंने उन लोग से परमिशन ली थी जिनका वो घर है, एंड उन लोग ने बोला कि हाँ आप बना सकते हो, क्योंकि वो जानते हैं मेरे को, लाइक मैं बचपन से पढ़ी हूँ यार, अब बगल में रहती हूँ तो जानते ही हैं। जैसे ही मैं स्कूल में एंटर करी व्लॉग के लिए, पता नहीं मुझे क्या हुआ, बहुत तेज से मुझे रोना आने लगा। एंड अभी थोड़ा बहुत आ रहा है मेरे को, लाइक कि
वो स्कूल क्यों टूट रहा है, मतलब क्यों कुछ और बन रहा है वहां पर, ऐसा लग रहा है। बट ठीक है, वो किसी और का घर है, तो वो हमेशा वैसा नहीं हो सकता स्कूल जैसा, इसीलिए वो चीजें बना रहे हैं अपने घर में। बट बहुत ज्यादा खराब लग रहा है, बहुत ही ज्यादा। एंड जो वीआईपी वाले हैं वो अगर देखेंगे, उन्हें भी डेफिनेटली बहुत खराब लगने वाला है, बहुत ज्यादा। वन मोर थिंग इस वीडियो में जो मेरे साथ हुई है, मुझे नहीं पता था गाइस, लिटरली आई मीन मुझे नहीं पता कितने साल बाद, मुझे याद भी नहीं है। मुझे सरप्राइज मिला है एक। सरप्राइज क्या मिला, क्या चीजें हुई, कैसा था हमारा स्कूल, वो सारी चीजें अब आप आगे देखो, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी तो बोलती जाऊंगी बोलती जाऊंगी बोलती जाऊंगी, रुकूंगी नहीं। वीआईपी वाले हैं, प्लीज 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 आप लोग कमेंट करना अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है, कोई भी हो यार, मेरी क्लास से है, मेरा जूनियर है, मेरे सीनियर थे, मुझे जानते थे, प्लीज प्लीज कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। एंड तो चलिए मेरा पुराना स्कूल देखते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आई हूँ अपने स्कूल, मतलब यहाँ पर 9 तक पढ़ी हूँ। वैसे मैं 12 तक सेम स्कूल में पढ़ी हूँ, पर हमारा स्कूल चेंज हो गया था और ये अब वैसा नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर शॉप्स और सारी चीजें बन रही है। पर स्टिल मेरा मन कर रहा था कि जितना भी रह गया उतना मैं आप लोगों को दिखाऊं, स्पेशली जितने भी वीआईपी वाले लोग हैं उन लोगों को दिखाऊं। आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, पूरी यादें ताजा होने वाली है। तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं सारी चीजें। एंड स्कूल बता यार, हम कब से मैं घर में वेट करवा रही हूँ। दोस्तों मिली भी तो स्कूल में, मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी इसका, और मुझे बनाना लेट करा रही है मुझे। ये बिल्डिंग बन रही थी ना, क्या ही बोलो। मैं 2 बजे वेट, देख यहाँ से जाते थे तो ऑफिस आ जाता था। यहाँ कुआं है, स्मार्ट क्लास है बे, अपनी स्मार्ट। यहाँ से जाके ऑफिस, अबे यहाँ नाचते थे अपन, क्या करते थे बे अपन। यहाँ छोटे बच्चों की प्रेयर होती थी। हाँ, ये छोटे बच्चों की क्लास थी। याद है वो हमारा घर। हाँ तो दिखाया करती थी, कभी भी डांस प्रैक्टिस। ओ देखो मेरा घर, और कुछ भी हो, लेकिन हम इस छत में आज तक नहीं आ पाए। यहाँ भी नहीं आई थी मैं, तो पहली बार यहाँ से आई। तो यहाँ नहीं आए कभी ना साफ हुआ। ये बाथरूम कभी साफ नहीं हुआ, और इसी बाथरूम में बड़े भैया लोग ने एक सर को बंद कर दिया। बहुत बहुत खतरनाक भैया लोग थे हमारे। यहाँ भी नाचे, यहाँ पर लगती थी मेरी दिद्दा की क्लास, इधर लगती थी केमिस्ट्री। यहाँ पर मेरी दिद्दा की क्लास लगती थी। ये वॉशरूम हुआ करता था टीचर्स का, और यहाँ पर कुआं था, यहाँ हम डांस प्रैक्टिस करते थे। ये भी एक क्लास थी, ये भी एक क्लास थी। हाँ बहुत छोटी क्लास थी, यहाँ पे भी नाचे हैं। विश्वास सर्कल लैब, वो लैब हुआ करता था। ये हमारे विश्वास सर्कल लैब हुआ करता था, और यहाँ पर भी हम बहुत डांस वांस करे। बाहर बाथरूम के उधर ही तो बन गया ना। हाँ, अरे ये खड़ा हो गया ना बिल्डिंग, यहाँ से रास्ता था बाथरूम के ऊपर। तो बोलिए अधूरा अधूरा लग रहा है। और ये अनोखी विधि की क्लास थी, तुझे याद है हम अनोखी विधि को पहली बार यहाँ छोड़ने आए थे। अनोखी ने वो किया था ना, टिफिन छीन के खाया था किसी का। और एक और चीज, यहाँ पर एक पेड़ था, ठीक है, और यहाँ पर हमेशा इस पेड़ में और उस लैब में बहुत ही लोगों की आशिकी हुई है। लैब वाली गैलरी में और पेड़ के नीचे यही तो सीढ़ी था, एक वो है देखना, ये सीढ़ी, यही तो सीढ़ी जाती थी ना, यहाँ पे क्लास हुआ करता था। क्लास होता था, और इसके जस्ट बाजू से कॉमन हमारा वॉशरूम था। तो गाइज ये हमारे स्कूल का पीछे का हिस्सा कह लो, बीच वाला कह लो, कुछ भी कह लो। एंड यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस थी यार, मतलब वॉशरूम था, बहुत सारी क्लासेस थी, पर अब सब कुछ टूट टाट के पता नहीं क्या ही हो चुका है। पर स्टिल ठीक है, मैं फिर भी दिखा रही हूँ। मतलब वो वीआईपी ठीक था, लेकिन इस वीआईपी की फीलिंग अलग है यार। बहुत रोना आ रहा था।
यहाँ से जाते थे बताओ विश्वास सर की लैब थे गैलरी में बेहतरीन खड़े रहते थे। निमा मैडम आ रही है, निमा मैडम आ रही है, फट इधर की भी इधर अपनी क्लास इधर हुआ करती। गाइस यहाँ पर प्रेयर होती थी और यहाँ फोटोज भी हमेशा खींचती थी सारे बैचेस की। और यहाँ पर हम लोग प्रेयर कराते थे। कौन सी होती है? ऐसा कुछ थी ना, ऐसा होता है माइंड में ब्रदर कंट्री में इतना होता है और कराते थे हम लोग। और यहाँ पर टीचर्स खड़े रहते थे और ये एक छोटे बच्चों की क्लास, यहाँ पे मैं पढ़ी ये वाली क्लास। तो आप लोगों को दिखने ही लगा ऐसा लगे बूढ़े हो चुके हैं बचपन में ऐसा लगे। ये था एक क्लास ये थी फिर यहीं से निकल के कूद के उस क्लास से उधर मतलब भाई ये दिखने में छोटा लग रहा है स्कूल। हमारा स्कूल बहुत बड़ा था पर अब ये बन गया है। मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया कि मैं यहाँ का व्लॉग बना सकती हूँ, पर अभी आया तो ठीक है मैं अभी बना रही हूँ। जितना है उतना ही देख लो। वीआईपी वालों लाइक करो भाई, यादें होंगी कमेंट भी करो। और यहाँ पर 26 जनवरी में होता तो यहाँ से तैयार होते थे। बब्बू हमेशा चॉकलेट देते हैं। गाइस तो बेसिकली हमारी क्लासेस मोस्टली इसी सेक्शन में लगी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। और यहाँ पर वाटर कूलर हुआ करता था। बस यहीं से झाँक झाँक के हम लोग भागते थे कि प्रिंसिपल आ रहे हैं। सब तो यहीं से चल लगे यार। यहाँ की फोटो तो मुझे यहाँ की फोटो तो बनती है। मुझे रोना क्यों आ रहा? इसमें एग्जाम होते थे नीडल चिपकाते थे। कॉल में कॉल थोड़ा सा हाँ, प्यार मोहब्बत भी यहीं से शुरू हुआ था। वो ठीक है, अब मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। ओ भाई ये वाटर कूलर के पास आदमी ऐसे खड़े होकर इंतजार करता था। नैन मटकते होते भाई सबके होते थे। तो किसी भी क्लास के बच्चे को ले लो, पानी पानी पीने आना, पानी जबरदस्ती पानी भर रहा है। इसको अपना स्कूल में नहीं हुआ, अपना उस स्कूल में चालू यहीं से था, चालू यहीं से था। ओ भाई तो देखो मैं बताती हूँ। सबसे आखिरी में एक क्लास थी, बीच में पार्टी वो होता था, क्या कहते हैं, पार्टीशन होता था। फिर एक क्लास थी और फिर एक ही क्लास थी। और इधर वाटर कूलर था, दिखाओ रे फोन घुमा पे। यहाँ वाटर कूलर था, यहाँ आशिकी होती थी और मेरा पूरा हाथ में जाला लग चुका है। यहाँ से जाते थे, जो अभी आप लोगों को पीछे दिखाया ना, वो लैब थी, वो इधर से जाया करते थे हम लोग। मैं जा नहीं सकती, बहुत ही नाली का कचड़ा है, अभी तो जा भी नहीं सकती हूँ। और मतलब ये देखो भाई यार, यहाँ पर ताला लगा है और चाबी नहीं मिल रही है, हम जा नहीं सकते। बट यादें हैं भाई, यादें। एक और चीज़ ये हमारे नेमा मैम का ऑफिस हुआ करता था। नेमा मैम का क्या मतलब, ऑफिस हुआ करता था। यहाँ फीस जमा होती थी और अंदर ऑफिस था। भाई हम लोग इतनी इज्जत से बात कर रहे हैं ना, खुद हम लोग को हजम नहीं हो रहा, पर ठीक है, अभी दिख तो नहीं रहा है। ये स्टाफ रूम था जो कि अब नहीं रहा। यहाँ पे स्टाफ रूम था, पता नहीं कहाँ चला गया। स्टाफ रूम कहाँ गया? पता नहीं। तो गाइस ये स्टाफ रूम हुआ करता था, पर पता नहीं कहाँ चला गया। और ये ऑफिस था हमारे स्कूल का। ये पूरी जगह पे बिल्डिंग खड़ी हो गई, यहाँ पर हम प्रेयर करते थे लिटरली। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि हमारा ये जो स्कूल था वो किराए से था, इसलिए ये ऐसा स्कूल था। फिर उसके बाद नहीं फिर तरक्की हुई थी भाई, स्कूल बन गया था। अगर उस स्कूल का भी व्लॉग चाहिए तो कमेंट करो, वहाँ जाके भी बनाऊंगी मैं। अभी वो जिंदा है, अभी वो जिंदा है वो वाला स्कूल, और अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। वहाँ के भी यादें, पर यहाँ के बचपन की यादें, वहाँ के बड़े की यादें हैं। 10th में गए थे बे, 9th चले गए थे, 9 चले गए थे।
अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारा स्कूल अब स्कूल नहीं रहा, यहाँ पर कुछ और बन चुका है और बन रहा है। पर ठीक है, क्या कर सकते हैं। और यही बात करते करते हम पहुंच गए मेरे घर। अरे इनको हमारा घर ही भूल गया क्या? हाँ मैं इसका घर भूल बहुत बड़ा हो गया है नहीं, बट बड़ा ही सही होता है किचन तो बड़ा ही हमारे फैमिली के लिए हमारे लिए तो और बड़ा चाहिए घर में इसे हम घर के घर में लेके घर में चाहिए सीढ़ी है अभी तो मतलब कल ही लग गया तो यहाँ से भैया का रूम बनेगा बन गया है रूम दादा अच्छा शादी के लिए बना ना सारी चीजें चेंज किया गया सही है यहाँ से आंगन भी हमारा चेंज हो गया है सेम ही है हमारा रूम इतना तो जानते हैं इतना तो मतलब इतना नहीं बहुत आए हैं लोग ये तुम देखे थे जब ये हॉल बना था मैं आई नहीं हूँ ये सब काम होते ना मैं ब्लॉग में देखी ब्लॉग में घर की जानकारी ले ली तो वीआईपी देख के आया है वो मेरे घर से दिख रहा है देखो। और इस जगह यहाँ भी हमारी क्लास हुआ करती थी पर यहाँ बिल्डिंग बन चुकी है यार। सैड। भाई जब लिटरली मेरे को पता नहीं था, मैं तो छत में भी नहीं आती ना। जब ये बना ना, जब मैं ऊपर आई मैं बोली ये टूट गया। ये हम मैं जिसमें रहते थे वही है क्या? कहाँ? ये बिल्डिंग कौन सी है? नहीं वो नहीं है, वो सेम वैसी है, वो सेम वैसी जहाँ तू रहती थी वो आज भी वैसी ही है, उसमें कोई चेंज। और जब रेलवे वाला घर देखा इसका वो तो बचा ही नहीं, वो तो खत्म है, दी एंड है उसका, दी एंड हो चुका है तेरे उस घर का। इसका क्या मतलब तुम बेइज्जती करोगी हमारी? अच्छा कुछ याद है? हाँ ना ये जगह बहुत अच्छे से याद है। अबे सालो, वो आकाश अबे सालो ये नहीं डाल पाऊंगी मैं ब्लॉग में। आकाश दिखा था मुझे, यहाँ पे आकाश आसमान दिखी थी। ये देखो ये था वर्ल्ड स्टार। भाई यहाँ हम लोग हमेशा खाया करते थे। ये था पूरा, ये था ना यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का था, लेकिन अब अफसोस नहीं रहा। यहाँ पर किचन हुआ करता था उनका, पागल, जहाँ हम लोग आते थे ऑर्डर देने। ऑर्डर तो अभी यहाँ पर हम लोग आ गए खाने और आते ये ठूसने लग गई है, ठूस लगा रही है। ये दोनों बैठ के देख रहे हैं। दुनिया खाने पे फोकस करो, पनीर पे फोकस करो। मैं भी करना चाहती हूँ। छोटा होता है सही लगेगा। शेक इनके लिए शेक करवाई थी क्या? कैंसिल करा दूँ? हाँ कैंसिल करवा के इनके लिए मुझे मिलेगा। फिर ब्लॉग बना रही अबे ये एक पी चुकी है लड़की, दोबारा पी लेगी। अबे बहुत छोड़ दे और यहाँ पर ये डरती हुई कहीं मेरा पेट न खराब हो जाए। अरे पनीर पे फोकस करो। पनीर तो मैंने बहुत तरीके की खाई है। तो यहाँ पर जानवी निकल गए थे अपने घर क्योंकि लेट हो गया था। एंड रात के 10 बजे मनीषा की ट्रेन थी, क्योंकि मनीषा की ट्रेन भी लेट थी। बस हम लोग स्टूडियो पहुंचे और ढेर सारी बातें करी। मुझे तो लगता है इतने सालों की बातें हमने एक दिन में ही कर डाली। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसे ही आ जाया कर यार, बहुत अच्छा लगा। तो अब इसकी ट्रेन का टाइम हो गया, जो कि मुझे पसंद नहीं आया, पर ठीक है, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तू मेरे को छोटी करते हुए भी रिकॉर्ड छोटी में आई थी, छोटी में जा रही हूँ। चढ़ी बाल रूखे हो जाते होंगे ना ट्रेन में, वो उलझते और है ना बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा ठीक दिख रहे हैं बाबा। मैंने देखो कितनी फटाक से अपने कपड़े बदले थे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अफसोस
वीडियो तो बनाई नहीं, कोई बात नहीं, फिर से आएंगे। फिर बनाएंगे, फिर अच्छे से बनाएंगे, पूरी अच्छे से जगह बनाएंगे। घूम घूम के बनाएंगे। ज्यादा होगा तो रुक जाएंगे, हाँ। अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। रात भर बहुत सारी हो रही है। बहुत टाइम तो गाइस बहुत अच्छा लगा, मतलब इसने जो मेरे को सरप्राइज दिया अनएक्सपेक्टेड, मतलब मेरे दिमाग में कहीं से नहीं था, ये जानवी और इसका किया जा रहा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और ऐसे होते रहो कर, क्योंकि मेरे को तो जाने मिलता नहीं, पापा मेरे को कहीं जाने देते नहीं है, तो ये मेरा दर्द है, शायद लोग समझेंगे, खैर कोई बात नहीं। तो बस अब ये जा रही है, इसको मैं छोड़ने जाऊंगी स्टेशन, तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। और वीआईपी वालों नीचे कमेंट कर देना, समझ में आई बात? चलो ठीक है, बाय बाय। बाय बाय।